नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज थर्मल इंजीनियरिंग एंड गैस डायनामिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जामिनेशंस बाय पीके क्लासेस। पीके क्लासेस के अनुसार आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थर्मल इंजीनियरिंग एंड गैस डायनामिक्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। आज के वीडियो में मैं यही क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में पहली बार वीडियो देख रहे हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले आपकी बात करें तो जैसे कि न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, आपका थर्मल इंजीनियरिंग एंड गैस डायनामिक और आपका जो एमसीडी मशीन कंपोनेंट डिजाइन सब्जेक्ट है, ये दोनों ही न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैं। इसमें सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखना होगी कि आपके इसमें 4 से 5 न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। 4 to 5 न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आपके आ सकते हैं। 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन में से 4 से 5 न्यूमेरिकल्स आपको मिल सकते हैं। 3 न्यूमेरिकल्स तो हर हाल में मिल रही हैं। तो इसमें जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है, इसमें आपको किस किस टॉपिक पर न्यूमेरिकल्स करना है। तो सबसे पहले आप बॉयलर परफॉर्मेंस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। बॉयलर परफॉर्मेंस में इक्विवेलेंट एवेपोरेशन, बॉयलर इफिशिएंसी, और इसके बाद हीट बैलेंस शीट जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है, जिसमें इक्विवेलेंट एवेपोरेशन, बॉयलर इफिशिएंसी और हीट बैलेंस शीट, ये फर्स्ट यूनिट से न्यूमेरिकल्स करके आपको तैयार करना है। इस पे सेकंड वेपर साइकिल में, वेपर साइकिल में आपका रीजनरेटिव साइकिल हो गई या रैंकाइन साइकिल, बाइनरी वेपर साइकिल, तो इसमें से आपका एक न्यूमेरिकल आएगा। इसके बाद नोजल, कंप्रेसर एंड कंडेंसर, इन तीनों से एक एक न्यूमेरिकल्स आपके बन सकते हैं। तो आप कंप्रेसर वाले पे फोकस कर सकते हैं। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है तो उसमें आपको आसान चीजें रहेंगी, कंप्रेसर के न्यूमेरिकल्स और बॉयलर्स के न्यूमेरिकल्स। तो 4 से 5 न्यूमेरिकल्स आपको इन चैप्टर्स पे कंप्लीट करना है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपके यहाँ पे नोट में दिया हुआ है, इन टॉपिक्स पे आपके न्यूमेरिकल्स हर कंडीशंस में पूछे जाएंगे। साथ ही दोस्तों, अब हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की बात करें तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में क्या क्या क्वेश्चंस हैं जिनके आने की संभावना है। तो ये आपका जो सिलेबस है, ये सिलेबस आपका आरजीपीवी का सिलेबस एंड आपके आरजीपीवी के प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसके बेसिस पे ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने चूज किए हैं, जिसमें आपके 2013-14 का पेपर्स और भी आपके डिफरेंट ईयर्स के पेपर को स्टडी करते हुए आपके क्वेश्चंस में लेके आया हूं। तो आप इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब विद नीट स्केच वर्किंग ऑफ हाई प्रेशर बॉयलर। आपको हाई प्रेशर बॉयलर्स की वर्किंग पढ़ना है और डायग्राम बना के देखना है, जिसमें आपका लेमोंट, बेंसन, लोफिलर एंड ब्लॉक्स, ये 4 बॉयलर्स आपके हैं हाई प्रेशर में। इन चारों बॉयलर्स को आपको स्टडी करना है डायग्राम के थ्रू और डायग्राम की प्रैक्टिस। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बॉयलर ड्राफ्ट। बॉयलर ड्राफ्ट क्या है, इसको आप कैसे क्लासिफाइड करेंगे। तो ड्राफ्ट आपका प्रेशर डिफरेंस होता है, जिसके कारण हमारी जो फ्रेश एयर है वो फर्नेस में पहुंचती है और जो गैसेस हैं वो बॉयलर और इसके इक्विपमेंट से फ्लो होते हुए चिमनी से बाहर निकलती हैं, जिसमें आपका एक नेचुरल होता है और एक आर्टिफिशियल होता है। आर्टिफिशियल में मैकेनिकल और स्टीम जेट होते हैं एंड इसके भी सब टाइप होते हैं। तो आपको ड्राफ्ट क्या होता है और इसको क्लासिफिकेशंस, और इसमें डिफरेंस भी इंटरनली पूछ सकता है, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट या फोर्स्ड ड्राफ्ट या आर्टिफिशियल एंड आपका जो नेचुरल ड्राफ्ट है इसमें। ठीक, इसके बाद जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन बॉयलर परफॉर्मेंस, एवेपोरेशन कैपेसिटी, इक्विवेलेंट एवेपोरेशन एंड बॉयलर इफिशिएंसी। मींस आपको ये जो टर्म है बॉयलर परफॉर्मेंस से संबंधित है, इसी टर्म पे न्यूमेरिकल्स और इसकी डेफिनेशंस, इक्विवेलेंट एवेपोरेशन, बॉयलर इफिशिएंसी एंड एवेपोरेशन कैपेसिटी, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। फोर्थ नंबर का, राइट द डिफरेंस बिटवीन सब क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स। अब आप सब क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल बॉयलर से क्या समझते हैं, इन दोनों के बीच में अंतर बताइए। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन आपका, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फ्यूल एंड एस हैंडलिंग सिस्टम। थर्मल पावर प्लांट में फ्यूल एंड एस हैंडलिंग सिस्टम क्या होता है,
कैसे की जाती है, कौन कौन सी मेथड्स होती है, एंड हीट बैलेंस शीट और स्टीम जनरेटर्स मतलब बॉयलर का क्लासिफिकेशन या व्हाट इज बॉयलर, स्टीम जनरेटर कौन होते हैं, बॉयलर्स होते हैं, ठीक है, हीट बैलेंस शीट। तो ये आपका फर्स्ट यूनिट से 5 क्वेश्चंस चूज किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट आपकी है जो इसमें व्हाट इज रैंकाइन साइकिल। रैंकाइन साइकिल का जो आपका डायग्राम होता है, पीएच डायग्राम होता है, प्रेशर एंथैल्पी, इनको आपको बना के देखना है, और टेम्परेचर वाला, और ड्राइव इन एक्सप्रेशन फॉर इफिशिएंसी ऑफ मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज रीजनरेशन, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज। रीजनरेशन क्या है, इसके फायदे लिखिए। 8th नंबर का जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, स्टेट द मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग थर्मल इफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल। कौन कौन सी मेथड्स हैं जिनकी सहायता से हम रैंकाइन साइकिल की थर्मल इफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रीजनरेटिव एंड रीहीट साइकिल। अब आप इनके जो पीवी या प्रेशर एंथैल्पी चार्ट होते हैं, इन चार्ट से आपको ये ध्यान रखना है, या इनका जो ब्लॉक डायग्राम होता है उससे कि रीजनरेटिव एंड रीहीट साइकिल क्या है, क्या काम करते, कहाँ पे उपयोग की जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। 10th नंबर क्वेश्चन, बाय इज कार्नोट साइकिल नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर स्टीम पावर प्लांट। हमारे थर्मल या स्टीम पावर प्लांट में कार्नोट साइकिल क्यों प्रैक्टिकेबल नहीं है, राइट इट्स लिमिटेशंस, इसकी लिमिटेशंस बताइए। 11th नंबर का क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ रीजनरेशन ऑन द स्पेसिफिक आउटपुट साइकिल एफिशिएंसी एंड मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन ऑफ स्टीम पावर प्लांट। इसके इफेक्ट आपको बताना है रीजनरेशन में, ठीक। 12th नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज स्टेजनेशन स्टेट। स्टेजनेशन स्टेट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेजनेशन प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टी से आप क्या समझते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, मैककोन क्रिटिकल प्रेशर रेशो, नॉर्मल शॉक एंड सुपर सैचुरेटेड फ्लू। इसमें से ये छोटी छोटी सी टर्म है, इस पे आपका 7 या 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, डिफाइन मैक नंबर, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ मैच नंबर। यह मैक नंबर जो आपका है इस क्या होता है, इसके क्या सिग्निफिकेंस हैं, ये बॉडी की अलग अलग कंडीशंस में बताइए, ठीक। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड स्पीड ऑफ साउंड इन अ फ्लूइड मैक नंबर। स्पीड ऑफ साउंड से आप क्या समझते हैं फ्लूइड मैक नंबर में। 16 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर कंडीशन ऑन द आउटपुट ऑफ ए कंप्रेसर। वायुमंडल की जो कंडीशन होती है उसका कंप्रेसर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बताइए। 17 नंबर का जो क्वेश्चन है, व्हाट इज कंप्रेसर, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या होता है, रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की सूटेबल स्केच से वर्किंग को एक्सप्लेन करिए। 18 नंबर का क्वेश्चन है, क्लासिफाई द वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्रेसर एंड एक्सप्लेन डबल एक्टिंग कंप्रेसर। डबल एक्टिंग कंप्रेसर को एक्सप्लेन करना है और कंप्रेसर के जो जितने भी टाइप्स होते हैं इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे दोस्तों आपके आने वाले पेपर्स के सॉल्यूशंस एंड आपकी जो और क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल सके। तो साथ ही दोस्तों इसमें से अधिकतर क्वेश्चंस आपको पीके क्लासेस में प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, या पीके क्लासेस में सर्च करोगे तो कंप्रेसर्स वगैरह की वर्किंग आपकी अवेलेबल है। बॉयलर, ड्राफ्ट, परफॉर्मेंस, ये सब पीके क्लासेस में उपलब्ध है, ठीक। 19 नंबर का जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मल्टी स्टेज कंप्रेशन विद इंटरनल कूलिंग अवर सिंगल स्टेज कंप्रेशन फॉर द सेम प्रेशर रेशो। इसमें अब आपको सिंगल स्टेज कंप्रेशन के कंपैरिजन में आपको मल्टी स्टेज कंप्रेशन की जो एडवांटेजेस होते हैं, फायदे होते हैं, वो लिखना है। 20 नंबर का क्वेश्चन, डिफाइन वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ ए रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या है एंड डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ मल्टी स्टेज कंप्रेशन। साथ ही मल्टी स्टेज कंप्रेशन की एडवांटेजेस आपको लिखना होगी। 21 नंबर का क्वेश्चन, क्लासिफाई द सरफेस कंडेंसर
and explain with neat sketch of the working of evaporative condenser। सरफेस कंडेंसर्स को क्लासिफाई करना है और डायग्राम के थ्रू एवेपोरेटिव कंडेंसर्स की वर्किंग बताना है। डिफाइन कूलिंग टावर। कूलिंग टावर क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं और पावर प्लांट में कहाँ यूज होते हैं। व्हाट आर द कंडीशंस दैट प्रोड्यूस सुपर सैचुरेशन ऑफ स्टीम इन नोजल। ये आपका 23 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें आपका नोजल्स के ऊपर है, नोजल्स एंड कंडेंसर के ऊपर। 24 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा 24, एक्सप्लेन वेरियस सोर्स ऑफ एयर लीकेज इनटू स्टीम कंडेंसर। स्टीम कंडेंसर के अंदर कौन कौन से एयर लीकेज के सोर्सेस होते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय स्टीम नोजल। एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ नोजल, राइट द कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज। ओके, 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, राइट द कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज। 26 लास्ट क्वेश्चन आज का, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इफेक्ट ऑफ बैक प्रेशर इन पावर प्लांट, स्टीम कंडेंसर, सरफेस कंडेंसर एंड इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन इन नोजल। ये आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जो कि इस 26 क्वेश्चन से आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना काफ़ी अधिक है। साथ ही दोस्तों न्यूमेरिकल्स करना ना भूलें, क्योंकि न्यूमेरिकल्स 4 से 5 न्यूमेरिकल्स या मिनिमम 3 तो पूछे ही जाएंगे। ओके, वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।